तो चलिए आज हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया का डिटेल क्लासिफिकेशन में। एज आई हैव टोल्ड यू आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में हमने बताया था आपको। तो आइए फिर हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में आज पढ़ते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव ग्रुप था, प्रोकैरियोट्स का सबसे पहला ग्रुप था। ओके, और इनकी जो सेल वॉल थी किसकी बनी थी? प्रोटीन और नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई थी। ठीक है, और इसमें प्रेजेंस ऑफ 16 srRNA। ओके, राइबोसोमल RNA था इसमें। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे हम बोलते हैं, जो इसे बहुत ही यूनिक बनाता है। ओके, और दे नॉर्मली ये रखा जाता है बैक्टीरिया एंड यूकार्या। ठीक है, यूकार्या के बीच में आर्की बैक्टीरिया हमारा। तो आइए हम आगे बात करते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल्टी, मार्सी और एसिडिक मीडियम में। ओके, और इसको हम लिविंग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, इसको हम लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। ऑलराइट, ये आपको रिवाइज करना चाहिए और लर्न भी कर लेना चाहिए अच्छे से। इसको हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। और ये प्रेजेंट है अर्लीस्ट, सबसे अर्लीस्ट फॉर्म आर्की बैक्टीरिया का ही था। ओके, आर्की बैक्टीरिया बहुत सारी प्लेसेस में यूज होती है, लाइक एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन किस तरीके होता है, एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम काउडंग से बायोगैस जो बनाई जाती है, इसके प्रोडक्शन में भी हम आर्की बैक्टीरिया का यूज करते हैं। और साथ में फर्मेंटेशन ऑफ सेल्यूलोज इन रूमिनेंट्स में भी हम इसका यूज करते हैं। ओके, मेनली ये प्रेजेंट होता है रूमिनेंट में। ओके, रूमिनेंट मतलब एनिमल्स में, काउ वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए इसके स्टोमक का नाम रूमिन होता है। ओके, और हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके। ओके, तो इसको हम ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, जो कि डाइजेस्ट करता है सेल्यूलोज को ह्यूमंस में। ओके, आर्की बैक्टीरिया की तो हम बात कर चुके हैं। अब हम यू बैक्टीरिया की बात करते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। ओके, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ट्रू बैक्टीरिया जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और फिर ये जो बैक्टीरिया होता है, दे लैक ट्रू बैक्टीरिया विच आर लैक ऑफ न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एटसेट्रा। ओके, अब हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया क्लासी 5 फाइलम में ये क्लासिफाई किया गया यू बैक्टीरिया। स्पायरोचीड्स, क्लेमाइडियास, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटियोबैक्टीरिया। तो आइए हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, प्रोसेस ऑफ अपनी एनर्जी लेना और साथ में न्यूट्रिशन, उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, क्लासिफाई हम करते हैं दो मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक सिर्फ 1% होते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, 99% डिपेंडेंट होते हैं अदर्स पे फूड के लिए, बैक्टीरिया। और कीमो, और मैंने बताया था ऑटोट्रोपिक में दो टॉपिक बताया था आपको, कीमोसिंथेटिक एक बताया था और दूसरा फोटोसिंथेटिक बताया था। कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल्स जो यूज करते हैं बैक्टीरिया और ऑक्सीडाइज करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया एक्सेट्रा टू ऑब्टेन एनर्जी। एनर्जी भी लेते हैं और यूज करते हैं ये एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, हमें भी एनर्जी मिलती है और बैक्टीरिया को भी एनर्जी मिलती है। ओके, अब हम बात करते हैं और भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में, जो कि है प्रोक्लोरोबैक्टीरिया, जिसका हैबिटेट मरीन है। मरीन मतलब कि जो रहता है ओशियंस वगैरह में। ठीक है, मरीन उसे बोलेंगे। और इसकी सेल वॉल कैसी होती है? ग्राम नेगेटिव होती है। कैसे होती है? ग्राम नेगेटिव होती है प्रोक्लोरोबैक्टीरिया की। हम सेकंड पे पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, जिसका हैबिटेट पॉन्ड्स या फिर लेक होता है। ओके, और सेल वॉल इसकी भी ग्राम नेगेटिव ही होती है। अब आपको पूछेंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होता है, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव होता क्या है। तो आइए हम बात करते हैं हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया के बारे में। हेट्रोट्रोपिक मैंने बताया था, जो डिपेंडेंट होते हैं अदर्स पे अपने फूड के लिए, उसे हम हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया बोलते हैं। तो हम बात करते हैं स्पाइरोचीट्स, जो 5 क्लासेस में डिवाइड किया है। स्पाइरोचीट्स सबसे पहला हैबिटेट इसका एक्वाटिक है और सेल वॉल इसकी भी नेगेटिव है एज अ पैरासाइट इन प्लांट्स। हम बात करते हैं इंट्रोबैक्टीरिया का, इसका हैबिटेट होता है सॉइल, प्लांट्स, इन एनिमल गट्स। ओके, इसका हैबिटेट होता है जहाँ जहाँ बैक्टीरिया रहता है, गट्स में रहता है, सॉइल में और प्लांट्स में, और इसकी सेल वॉल भी ग्राम नेगेटिव होती है। अब हम बात करते हैं थर्ड अपना एरोबिक रॉड्स एंड कॉकस बैक्टीरिया। ठीक है, रॉड्स बताया ही था मैंने आपको, रॉड सेल और कॉकस, जिसका शेप ऐसे था। ओके, और रॉड्स का शेप ऐसे होता है, ऐसे रॉड शेप के, ऐसे 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 फ्लैजिला ये होता है। ठीक है, अब हैबिटेट इसका भी एक्वाटिक होता है, सॉइल होता है, और इसकी सेल वॉल भी ग्राम नेगेटिव होती है, और ये रहता है एज ए पैरासाइट इन प्लांट्स और एनिमल दोनों में। अब हम बात करते हैं चौथा अपना सल्फर और सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया में, जिसका हैबिटेट होता है मड और हार्शी प्लेसेस, और सेल वॉल इसकी भी ग्राम नेगेटिव ही होती है। अब तक हमें ग्राम नेगेटिव ही बैक्टीरिया मिलते हुए आए। 4 क्लासेस हो गई, अब 5वां क्लासेस हम बात करते हैं मिक्सो बैक्टीरिया, जिसका हैबिटेट होता है डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट्स, और साथ में बार्क ऑफ लिविंग ट्री, इसका भी ग्राम नेगेटिव ही होता है। तो आइए हम माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। तो माइकोप्लाज्मा का क्या हैबिटेट है? हैबिटेट इसका पैरासाइट इन प्लांट्स और एनिमल में होगा, लेकिन इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं होती माइकोप्लाज्मा में। अब हम डी बात करते हैं कीमो ऑटोट्रोप्स की। ठीक है, हैबिटेट जिसका सॉइल और एक्वेटिक होगा, और सेल वॉल इसकी भी ग्राम नेगेटिव होगी। सिर्फ एक ऐसा बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी सेल वॉल एब्सेंट होती है।